जय श्री कृष्ण। समस्त विश्व के अंदर भारत को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ युगों युगों से ज्ञान की नदियाँ बहती हैं और यहीं पर ईश्वर के द्वारा वेदों की रचना की गई और यहीं पर ही भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के अंदर अर्जुन के माध्यम से समस्त विश्व को गीता उपदेश दिया, जिसे बाद में महर्षि वेद व्यास ने लिपिबद्ध किया। हमने हमारे चैनल के माध्यम से जो तर्पण की श्रृंखला चलाई है, उसी के अंतर्गत आज आपके सामने हैं गीता से कुछ श्लोक। भारत को देवभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर समय समय पर ईश्वर अवतार लेते रहते हैं और अधर्म का नाश करते हैं और धर्म की उन्नति करते हैं। तो गीता के अंदर बताया गया है कि भगवान कब कब अवतार लेते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से सुनिएगा। यदा यदा इ धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं धर्म के उत्थान के लिए शरीर धारण करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। अगले श्लोक में क्या कहते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधुओं की रक्षा के लिए व दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं समय समय पर शरीर धारण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि एक वीर योद्धा को शोक शोभा नहीं देता, क्योंकि देह ही मरती है, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अजर अमर है। इस श्लोक में क्या कहा गया है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र से काटा जा सकता है, न उसे आग जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। अर्थात आत्मा अजर अमर है। भगवान श्री कृष्ण गीता उपदेश में बताते हैं कि मनुष्य के अंदर 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जिस गुण की अधिकता होती है, उसी के अनुसार मनुष्य के स्वभाव, कर्म और फल होते हैं। तो श्लोक के माध्यम से क्या कहा गया है? सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याद्विवृद्धम सत्वमित्युत। अर्थात जब इस शरीर में सब इंद्रियों द्वारों में ज्ञान प्रकाश उत्पन्न होता है, तब सतोगुण बढ़ रहा है, यही जानना चाहिए। अगले श्लोक में क्या कहा गया है? लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणां समः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विविवृद्धे भ्रतस्भ। अर्थात हे अर्जुन, रजोगुण बढ़ने पर लोभ, क्रियाशीलता, कर्मों का आरंभ, अशांति व अभिलाषा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विविर्धे कुरु नंदन। अर्थात हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंधकार, क्रियाहीनता और वृथा कल्पना तथा मूढ़ता ये उत्पन्न होते हैं। हमें भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर चलते हुए, सत्व को बढ़ाते हुए परम को पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।